दोस्तों रात को जाकर के और इस पेड़ पर यदि आप नाम लेकर के दूध छिड़क देते हैं और आप अपने दुश्मन का नाम ले देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से सारे शत्रु, सारे दुश्मन जो भी आपको परेशान कर रहे हैं वो सारे के सारे शत्रु दोस्तों निस्तनाबूद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए आप यदि खत्म करना चाहते हैं और आपको लगता है कि यार मेरे शत्रु मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मुझे दिक्कतें दे रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन से समस्त शत्रु का नाश होगा, समस्त शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और शत्रु इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों उपाय को लास्ट तक जरूर देखना, अंत तक जरूर देखना, ताकि आपके जीवन में वो जो शत्रु हैं वो आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए और जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएं। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में मैंने पूरा ऐसा बताया है, पूरा जो आपको उपाय है वो बताया है, आपको कुछ भी क्वेश्चन भी पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गुरुजी इस उपाय को और कैसे करना है, या फिर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। दोस्तों यदि आपको भगवान श्री राम के सच्चे सेवक आप अपने आप को मानते हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और यदि भगवान शंकर के आप पुजारी हैं और भगवान शंकर को आप अपना देवता मानते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको हर हर महादेव जरूर लिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि इससे पता लगता है कि कितने लोग सनातनी हैं, कितने लोग भगवान महादेव को मानते हैं और महादेव को मानने के साथ साथ ही कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान महादेव को अपना गुरु मानते हैं और अपना भगवान मानते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव लिखना ही है, साथ ही में वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको और कौन सा वो पेड़ है जिस पर जाकर के आपको दूध छिड़क देना है और आपको यह बोल देना है, उसके बाद आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, शत्रु जो होते हैं वो हम पर किया कराए भी करवाते हैं, ऐसे शत्रु भी होते हैं जो हम पर किया कराए करवाते हैं, जबरदस्ती हमको परेशान करने की कोशिश करते हैं, ऐसे शत्रु जो जबरदस्ती हमारी जान ले लेना चाहते हैं, हमें बर्बाद कर देना चाहते हैं। इस तरह के जो शत्रु होते हैं वो बड़े ही जबरदस्त होते हैं और इन शत्रुओं के कारण हमारे जीवन जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहते हैं, हमारी जिंदगी को वो खत्म कर देना चाहते हैं। और कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो हमारी जिंदगी को इस तरह से खत्म करते हैं कि वो सामने आकर के वार करते हैं, जबरदस्ती वार करते हैं, जबरदस्ती सामने से आकर के गिदड़ भपकियां देते हैं, हमें धमकियां देते हैं कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा। मान लीजिए हमारी कोई दुकान है अच्छी खासी, अब दुकान हमारी बढ़िया चल रही है, लेकिन दुकान चल रही है तो शत्रु को स्वयं नहीं बढ़ रही, उसको लग रहा है कि यार यह व्यक्ति जो है दुकान बढ़िया चला रहा है, ये कमा खा कैसे रहा है, तो उसको ईर्ष्या होगी, उसको जलन होगी, उसको लगेगा कि यार यह व्यक्ति तो अच्छा खासा बढ़िया दुकान चल रही है, बढ़िया शानदार धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है इसका तो, है ना, तो ये बिजनेस चल रहा है तो ये कमा खा कैसे रहा है, उसको जीवन में ये आएगा, उसके दिमाग में ये आएगा। अब यदि उसके दिमाग में ये चीज आएगी तो दोस्तों निश्चित रूप से वो जो है वो शत्रु जो है वो आपके ऊपर या तो किया कराएगा या फिर आपकी दुकान बंदवा देगा या फिर जबरदस्ती आपकी दुकान पर आकर आपसे पैसे की डिमांड करेगा। बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती हमसे पैसा छीनने की कोशिश करते हैं, हमें कमजोर समझते हैं। बाहुबली शत्रु जो होते हैं वो लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करते हैं, उनसे पार पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दोस्तों उनसे पार पाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो जो शत्रु होते हैं वो किसी भी तरीके से हम उनसे जीत नहीं सकते, लड़ाई झगड़े करके तो नहीं जीत सकते, हाँ टोटके करके उपाय करके जरूर जीता जा सकता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आपने अब उपाय पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये उपाय करना है दोस्तों मंगलवार के दिन, या तो मंगलवार की रात को करें या बुधवार की रात को करें या फिर शनिवार की रात को करें। ये 3 दिन आप लिख लीजिए, कोई सा भी दिन, जैसे मान लीजिए मंगलवार की रात को आपको समय मिल गया तो उसमें कर सकते हैं, है ना, बुधवार की रात को कर सकते हैं या फिर आप शनिवार की रात को भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब रात को कितनी रात को दोस्तों, लगभग 10-11 बजे करीब। ये उपाय बड़ा जबरदस्त है, इस उपाय को एक बार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये इतना जबरदस्त उपाय है ना। तो रात को 10 बजे करीब या 11 बजे करीब आप इस उपाय को अंजाम दे सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको एक पेड़ की जरूरत पड़ेगी, वो पेड़ है दोस्तों करौंदा। अब दोस्तों आपने करौंदे का अचार जरूर रूप से खाया होगा और अभी तो करौंदे आ भी चुके हैं। करौंदे का मतलब होता है दोस्तों, करौंदे आपने जरूर देखे होंगे, आप गूगल करके देख लीजिएगा कि करौंदा कैसा होता है, ठीक है। और यदि आप गूगल करके नहीं देखना चाहते तो मैं भी आपको यहाँ पर करौंदा बता देता हूँ। ये करौंदा जो है आपको सामने नजर आ रहा है, करौंदे जो होते हैं गोल गोल होते हैं दोस्तों, है ना। तो इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, इसका पेड़ होता है। और ये जो करौंदे होते हैं ये थोड़े हल्के हल्के लाल गुलाबी रंग के करौंदे होते हैं,
ठीक है ना, लाल गुलाबी रंग के, थोड़े से हल्के लाल भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं, है ना, थोड़ा गुलाबीपन लिए हुए होते हैं। ये होते हैं दोस्तों करौंदे। और ये इसका जो है ना पेड़, क्या पेड़ कहेंगे, जैसे हम थोड़ा सा पेड़ से छोटा होता है लेकिन झाड़ी से बड़ा होता है, इस तरह का करौंदा होता है। इसका अचार बनाया जाता है, इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो ये होता है दोस्तों करौंदा, ठीक है। तो आप जो है करौंदा लेकर के इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जहां पर करौंदे का पेड़ आपको मिल जाए, अब आप देख लीजिएगा कि आपके आसपास कहाँ पे करौंदे का पेड़ है। मैंने आपको फोटो में, चित्र में बता ही दिया कि इस तरह का करौंदा होता है और आपके घर के आसपास होंगे, क्योंकि भारत देश में सभी जगह करौंदा निश्चित रूप से मिल जाता है और निश्चित रूप से लगा होता है। इसे क्रैनबेरी भी कहा जाता है। यदि इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश में इसको क्रैनबेरी कहा जाता है, लेकिन मेरे दर्शक अधिकतर हिंदी जानकारी वाले हैं, इसलिए हिंदी में इसको करौंदा कहते हैं, हमारी देशी भाषा में। अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ये करौंदा का पेड़ यदि आपको मिल जाता है तो रात में जाएंगे और रात में इस करौंदे के पेड़ के सामने जाएंगे, ठीक है। आपको कहीं भी मिल जाए पेड़ तो आप देख लीजिएगा। तो रात में जाएं, करौंदे के पेड़ के सामने जाएं और करौंदे के पेड़ के सामने जाकर के उस पर दूध छिड़कें। यानी करौंदे के पेड़ के सामने जाएं, करौंदे के पेड़ के सामने जाकर के उस पर दूध छिड़क दें। दूध लें, और दूध कैसे लेना है, कच्चा दूध जो है आपको लेना है। अब दोस्तों दूध भी दो तरह का होता है। देखिए, पक्का दूध, कच्चे दूध का मतलब ये होता है, कच्चा दूध का मतलब ये होता है कि थन दुआया दूध, यानी गाय, जैसे आप कहीं डेयरी पर जाते हैं ना, तो डेयरी पर आपको कच्चा ही दूध मिलता है, ठीक है। तो जैसे आप डेयरी से दूध लाए या फिर आप थैली का दूध लाते हैं तो वो भी कच्चा ही होता है, मतलब जिसको गर्म नहीं किया गया हो, जिसको आपने घर में गर्म नहीं कराओ, वो दूध कौन सा होता है, वो कच्चा दूध होता है। यानी आपके घर में, है ना, जो दूध गर्म नहीं हुआ हो या जिस दूध को आपने गर्म नहीं कराओ, वो दूध कौन सा माना जाता है, वो कच्चा दूध माना जाता है, ठीक है। ठीक है साहब, वो कच्चा दूध माना जाता है। अब क्या करना है कि आपको क्या करना है, रात्रि में 10 बजे के बाद, यानी कि 10 बजे के बाद रात को जाना, कच्चा दूध देकर के एक लोटे में ले जाएं, किसी में ले जाएं, और दोस्तों इसको बस उस पर पेड़ पर छिड़क दें। थोड़ा सा छिड़कें। कैसे छिड़केंगे, थोड़ा हाथ में लेंगे कच्चा दूध, ज्यादा नहीं ले जाना, थोड़ा सा ले जाना है, थोड़ा हाथ में लेंगे, जितना आपका अंजलि में आ जाए, हाथ में आ जाए, हथेली में आ जाए, इतना दूध लेना है बस। इतना दूध लेकर के छिड़क देंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। पेड़ पर छिड़कना है, करौंदे पे मत छिड़कना, पेड़ पे छिड़कना है कच्चा दूध। और कच्चा दूध छिड़कने के बाद आपकी मनोकामना बोलनी है, आपका शत्रु का नाम लेना है। यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं तो शत्रु का नाम लेना है, यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते, आपके गुप्त शत्रु है तो गुप्त शत्रु का नाम लेना है। इस तरह से आपको नाम लेना है, ठीक है। बस नाम लेना है और इस कच्चे दूध को छिड़क देना है और उससे प्रार्थना करनी है कि आप जो भी हैं, ये उपाय मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, इस तरह से बोलना है आपको, आप जो भी हैं, आप मेरी ये उपाय मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है और मैं आप पर एक कच्चा दूध छिड़क रहा हूं, मुझे। अब आप अपने शत्रु का नाम बोलेंगे, मुझे के बाद क्या बोलेंगे, शत्रु का नाम। मुझे अजय नाम के शत्रु बहुत परेशान कर रहा है और उस अजय नाम के शत्रु को आपको सबक सिखाना है, मुझे उससे दूर करना, मुझसे उसे दूर कर दीजिए, वो मुझे परेशान नहीं कर पाए और उसके दिमाग में से मेरे प्रति जो शत्रुता का भाव है वो हटा दीजिए, ठीक है। यदि आपको गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मेरा तो कोई गुप्त शत्रु ही मुझे परेशान कर रहा है, तो गुप्त शत्रु के लिए आप कह सकते हैं कि मुझे जो भी परेशान कर रहा है, जो भी गुप्त शत्रु है, मैं उसका नाम नहीं जानता, उसे मेरी जिंदगी से हटा दीजिए, उसे मेरी जिंदगी से पूरी तरह से हटा दीजिए और मेरी जिंदगी को बहुत अच्छा बना दीजिए। इस तरह से आपको बोलना है दोस्तों। यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये उपाय जरूर करके देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।